अरे सरकार तो आपसे कह रही है कि सुबह के 4-5 बजे तक पार्टी करे, आप क्यों नहीं कर रहे? पूरे विश्व में सारी की सारी सरकारें एक डबल गेम खेलती है। इनसे आया हुआ टैक्स, अल्कोहल इंडस्ट्री जितना टैक्स देती है, उनसे ही सरकारें रोड्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब का काम करती है। लेकिन एक सेकेंड, ये मैं क्या देख रहा हूँ? एक तरफ जिस हाथ से वो आपको लाइसेंस दे रहे हैं, वहीं पे दूसरी तरफ उनके हाथ में ब्रेथ एनालाइजर। क्यों? अगर हम सिर्फ असम गुवाहाटी की ही बात करें तो आज से 10 साल पहले जितने पब थे जो रात को ऑपरेट करते थे, जहां पे लिकर लाइसेंस अवेलेबल हुआ करता था, उसके मुताबिक आज के टाइम पर शायद 3 गुने पब्स खुल चुके हैं। अरे आपने ही तो कहा था लेट तक पार्टी करो, हम कर रहे हैं। पार्टी में अल्कोहल नहीं तो क्या नींबू पानी पियेंगे? नहीं, आपको पीना अलाउड है, पर कितना? इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट के हिसाब से सिर्फ 30 mg ऑफ एल्कोहल आपके 100 ml ऑफ ब्लड में परमिसिबल लिमिट है। दैट इज अ रेजर थिन मार्जिन। सरकार पहले हाई एल्कोहल कंटेंट बेवरेजेस को अप्रूव देती है, बियर की भी एल्कोहल की कंटेंट बढ़ा दो और 70-75% कंटेंट के स्पिरिट को आप लाओ भारत में, कोई दिक्कत नहीं। और फिर 2 ड्रिंक के बाद जब 30 mg वाला टैग आपके ऊपर आ जाएगा, पेनल्टी लगेगी आप पे। ऐसा क्रिंज क्यों भाई? आप आने ही मत दो, आप बनने ही मत दो। आपको तो अल्कोहल से प्रॉब्लम है ना, आप तो हमारी जान बचाना चाहते हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। अरे एक्सीडेंट अगर हो भी जाए, आज का यही सच है, सबसे ज़्यादा फायदा सरकार को ही होता है। आपकी पॉलिसीज, आपके इंस्टीट्यूशंस, इनसे फ्री होने के लिए कितना पैसा एक आम आदमी बहाता है जिसके पास कोई कनेक्ट नहीं, ये सच्चाई है। चलो एक सेकेंड के लिए हम मान लेते हैं कि आपको एक्चुअली जनता की चिंता है, जो कि आपको घंटा भी नहीं है। तो एक बात बताओ, ये ब्रेथ एनालाइजर क्यों नहीं आप कर देते? हर 2 ड्रिंक के बाद आप जाके जो ऑर्डर कर रहा है, जो पी रहा है, उसके मुंह में घुसा के देखो। अगर उसका 30 mg से ऊपर आ गया, उसको बैन कर दो टेबल ड्रिंकिंग से, या उस बंदे को बोल दो कि नहीं, आपको और सर्व नहीं हो सकता। आपको तो हमारा फायदा चाहिए ना सर, आप है तभी तो हम है ना। थोड़ा चीप लगेगा ना ब्रेथ एनालाइजर टेबल पे, हाँ होटल वाले भी अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है कोई बात। एक काम, जो एरिया में पब्स है वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट रात को आप चालू कर दो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आराम से बैठ के आएंगे, जहां जहां ड्रॉप होना है एरिया वाइज, वैसे कर दो ना। आप अवेलेबल करवाओ, हम पैसे देंगे आपको। अवेलेबल क्यों नहीं करवा रहे सर आप? एक्चुअल रीजन है कि वो आपके मुंह पे आपसे कह रहे हैं कि आप बैठिए, पीजिए, हमें टैक्स दीजिए। पी लिए, नशा हो गया, बाहर निकलिए, गाड़ी चलाइए और हमें फाइन दीजिए। ये जो 30 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड का जो बकचोदी चल रही है, इसमें ये क्यों नहीं कंसिडर होता कि आदमी ने कितना खाना खाया है, आदमी की हेल्थ सिचुएशन क्या है? वो सब कंसिडर कौन करेगा? जहां दूसरे देशों में राइड शेयर सब्सिडीज मिलती है, इंडिया में हमें खाली चेक पॉइंट्स बढ़े हुए मिलते हैं। एल्कोहल आप कम नहीं कर सकते, आपको पता है आपकी टैक्स गिर जाएगी। जो काम थोड़ा बहुत भारत में हो रहा है वो भी नहीं होगा। किसी के पास तो मेरे पास बहुत पैसा आया, प्रोजेक्ट लाओ, और किसी के पास हम तो फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे चल देंगे, है कि नहीं? आप चेक करो, एकदम बिल्कुल राइट है, वन शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। आई एम नॉट प्रपोजिंग ड्रिंक एंड ड्राइव, लेकिन अगर स्टेट को इतनी ही चिंता है तो आप प्लीज़ दोनों में से एक ग्राउंड चूज करो, या तो स्टॉप बीइंग द डीलर और चूज अ मॉरल हाई ग्राउंड। आपको लाइसेंस की भी सारी लिमिटेशंस और एलोकेशंस करने हैं, आपको डीलिंग भी करनी है, आपको एक्साइज भी लगाना है, आपने स्पेशल टैक्सेस भी लगाने हैं, और उसके बाद आप ये भी बोलोगे कि आपने इतना क्यों पिया।